ये ड्यूटेरिया का 39वां और 40वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 ईस्वी में मिलाया गया था। कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है? तो 2। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। इनका निधन कार्यकाल के दौरान हो गया था। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? N.A. पालकीवाला। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 3री अनुसूची में। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूची संख्या 12 है। 2री अनुसूची में वेतन के बारे में बात किया गया है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में बात किया गया है। और 7वीं अनुसूची में 3 सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया है। स्थानीय सरकारें आधार होती हैं लोकतंत्र का। किसका आधार होती हैं? लोकतंत्र का। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है? संवैधानिक संस्था यानी जिसका उल्लेख संविधान में हो तो कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। कौन सही कालक्रम अनुसार है? देखिए, तो सबसे पहले कौन हुआ था? चुनाव कानून संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ था। उसके बाद चुनाव सुधार संबंधित तारकुंडे समिति आया। उसके बाद चुनाव सुधार संबंधित गोस्वामी समिति आया। और सबसे लास्ट में राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत में सदस्य बनने के लिए यानी उसका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, जबकि मतदान देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। कौन से सही सुमेलित है? तो इसमें कौन सही सुमेलित है? देखिए, प्रथम मशीन निर्मित हुआ था 1870 में कलकत्ता में कागज के विनिर्माण हेतु। प्रथम सीमेंट जो कारखाना स्थापित हुआ था 1904 में मद्रास में फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। पृथ्वी के परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल? उर्वरक। देखिए, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहन फसल को उगाया जाता है। दलहन फसल के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है? कैस्पियन सागर रूस में है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान में। यहाँ इतने सारे देशों में कैस्पियन सागर का विस्तार है। विश्व का सबसे जो बड़ा झील है वो कौन है? कैस्पियन सागर झील ही विश्व का सबसे बड़ा झील है। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? समशीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दाऊदी भ्रंश कहाँ स्थित है? दाऊदी भ्रंश कहाँ स्थित है?
तो दाऊदी भ्रंश कुमाऊं में स्थित है। दाऊदी भ्रंश कुमाऊं में स्थित है। थीमेटिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है? वनस्पति मानचित्र दर्शाया जाता है, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र, इनमें से सभी। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो में हुआ था। निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक कौन है? स्मॉग द्वितीय प्रदूषक है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? तो बकरी द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की गई थी। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ था? चंपारण से। किस जिले से? चंपारण से प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? महाजन पद के बारे में जानकारी मिलती है। महाजन पद की संख्या 16 थी। मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? पुष्यमित्र शुंग। कौन उत्तरदायी था? पुष्यमित्र शुंग। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? लैंसडाउन के शासनकाल में पारित हुआ। 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिविलियन के लेखक कौन है? कौन है? अशोक मेहता जी। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई? 1925 में अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, गंडकमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई? गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दबाव अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। किसकी वेदन क्षमता व आयन क्षमता अधिक होती है? गामा किरण की वेदन क्षमता अधिक और बीटा अल्फा किरण की आनन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। गामा किरण की वेदन क्षमता अधिक एवं आनन क्षमता दोनों की क्या होती है? वेदन क्षमता आनन क्षमता अधिक होती है। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए। गलत है। अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होता है। कौन सही सुमेलित नहीं है? गति के नियम कौन दिए थे? न्यूटन। बिल्कुल सही है। प्रकाश के व्यतिकरण का नियम थॉमस यंग। बिल्कुल सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगन्स दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। जबकि प्रकाश का वर्तन का नियम आइंस्टीन नहीं दिया था। कौन दिया था? स्नेल के नियम को ही माना जाता है प्रकाश का वर्तन का नियम। निम्नलिखित में कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? कौन पाया जाता है? अधातु। कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। कौन? कैडमियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। गेमैक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक कौन है? किसके यौगिक महत्वपूर्ण? तो क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? वायु कार्बोनेट के रूप में होता है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय होता था? किस में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है? उभयचर और सरीसृप में। जबकि 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 मैमल में 4 कोष्ठीय पाया जाता है, जैसे मनुष्य में हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है। पीत का निर्माण की बात करें तो पीत का निर्माण यकृत में होता है, जबकि पीत जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। टेरिडोफाइटा पौधे किसके उदाहरण हैं? टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण कौन है? तो मार्सिलिया एवं फर्न टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। राजस्व घाटे में पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हमें प्राप्त पाते हैं प्रभावी राजस्व घाटा पाते हैं। व्यक्ति प्रोजेय आय से क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर। उपयोगिता से तात्पर्य है एक विषयात्मक अवधारणा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई?
कि देश में नीदरलैंड में की गई। छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया है? आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किस मानदंड का प्रयोग किया गया है? प्रक्रियात्मक एकता, भू आकृति और जनसांख्यिक विशेषता तथा प्रशासनिक संलग्नता। लांबा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। पिछवाई चित्रकला किस देश देवता से संबंधित है? श्रीनाथ जी या कृष्णा देवता से संबंधित है। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, देख लेते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वराह मिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुआ। सबसे अधिक अभिलेख की बात करें तो किनके शासनकाल में मिला है? तो सबसे अधिक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 18 और कुमार गुप्त के में मिले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमार गुप्त हुआ। सबसे अधिक अभिलेख 18 अभिलेख कुमार गुप्त के में प्रथम में मिले हैं। सबसे अधिक अभिलेख कुमार गुप्त के समय मिले हैं। कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कौन किया था? तो याद रखिएगा, स्कंद गुप्त किया था। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग था। इस काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। अंतिम गुप्त शासक विष्णु गुप्त थे। चलिए नेक्स्ट सेट देख लेते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं? तो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। पृथ्वी पर किस वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? अधिक होगा। पृथ्वी का पलायन वेग की बात करें तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। पलायन वेग का मतलब ये होता है कि अगर इतने स्पीड से फेंकें तो वो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सीमा से पार कर जाएगा। कौन अजैव अपघटनीय प्रदूषक है? कौन है? DDT। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंधन द्वारा जुड़े होते हैं, एल्किन। एल्कन में एकल और एल्काइन में त्रिबंध होता है। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो कौन है? रक्त, अस्थि, उपास्थि, ये सभी संयोजिक ऊतक का उदाहरण है। जबकि याद रखिएगा कि रक्त है ये द्रव संयोजी ऊतक है। लिक्विड संयोजी ऊतक कौन है? रक्त। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड वी रॉबर्ट्स के द्वारा किया गया था। हृदय मांसपेशी को कहते हैं, क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है। किससे संबंधित है? शरीर का लचीलापन से संबंधित है। किससे? शरीर के लचीलापन से संबंधित है। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया? कौन था? भद्रबाहु। कौन जैन धर्म का संरक्षक था? खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशेषता जोड़ी? कौन सी? कीर्तन।
तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किसके समय हुआ था? चालुक्य के समय हुआ था। मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक कौन है? कौन है? रामदास हैं। कौन है? रामदास। कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, यानी कौन गलत है? तो ऑप्शन सी गलत है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। धर्म सभा की स्थापना राधा कांत देव ने और वेद समाज की स्थापना के श्री धरलू नायडू ने किया था। किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद के लड़ने तथा सहयोग भी करते थे? रजनी पामदत्त ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रौलट एक्ट के विरोध में कब हड़ताल हुआ? 6 अप्रैल 1919 को। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ है क्या है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामक किस राजनेता की सूचना का परिणाम था? तो महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन पंचायतों की संरचना के प्रबंध हेतु अधिकृत है? राज्य का विधान मंडल। सही कलाक्रम को पहचान करना है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था? गोलकनाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा। उसके बाद मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार के मुकदमा। और सबसे लास्ट में हुआ था मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत केंद्र के सरकार का मुकदमा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस परिस्थिति में लंबित हो सकता है? आपात स्थितियों के घोषणा के दौरान। संवैधानिक उपचार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 32 में संसाधनक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? दूध सागर नहीं है, ये गोवा में है। चुलिया और बिहार जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। मेओलेसिस बेसिन कहा जाता है मिजोरम को। कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? देखिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए गलत है। महानदी की सहायक नदी कौन है? मांद। कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा। कावेरी की सहायक नदी हेमावती। मिलान करना है किसमें कौन सही है? नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है पर्वत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रायचूर दोआब स्थित है? कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य में स्थित है। भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। किस मानचित्र पर पर्वत पठार मैदान नदियां महासागर आदि को दर्शाया जाता है? भौतिक मानचित्र पर। प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है। भूमध्य सागरीय रेखीय भागों में इसका पूर्णतः भाव रहता है। इनमें से सभी कथन क्या है? सत्य है। प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रसीम रेखा के लेखक कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। किसे अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? दूसरा। पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी है? कौन सी है? तो प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में। कौन सा अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? खनन नहीं आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत में। कौन कौन आता है द्वितीय क्षेत्र में? विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। प्रथम क्षेत्र में की बात करें, प्रथम क्षेत्र में कौन आता है? तो कृषि आता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे बृहत मुद्रा M3 की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? डाकघर बचत बैंक में जमा धनराशि को शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करना है। वातावरण में किसके अधिकता कारण अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वातावरण में अम्ल वर्षा होती है। चलिए जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित हुई थी?
लोकार्पित हुई थी 2008 में। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं मानवीय बस्तियों से। भू अवस्थित देशों में कौन सा देश है जो दोहरे भू अवस्थित हैं? उज्बेकिस्तान। दक्षिण एशिया का सुकरात किसे कहा जाता है? रामास्वामी नायकर को। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए, 1829 में सती प्रथा की स्थापना किए। सती प्रथा को अंत किए लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। भारतीय शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज किस घराने से? मेवात घराने। पंडित जसराज मेवात घराने से संबंधित हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो बनेरघट्टा बेंगलुरु में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। हिंदी साहित्य के किस ओजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण के जीवनी जयप्रकाश की रचना की? राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? तो भोटिया ऋतु प्रवास किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पुणे में स्थापित किया गया। कुछ स्मरणीय तथ्य है। वाकाटक राजवंश। वाकाटक वंश की स्थापना 255 में बिंद शक्ति द्वारा की गई। बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी प्रवर सेन प्रथम हुआ। प्रवर सेन वाकाटक वंश का अकेला शासक था जो सम्राट के नाम से उपाधि धारण की। प्रवर सेन वाकाटक वंश का जो शासक था, उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था विवाह को। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति की राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश के प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। इन्होंने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राजवर्धन हुआ। राजवर्धन की हत्या गौड़ शासक शशांक ने कर दी। राजवर्धन का उत्तराधिकारी हर्षवर्धन हुआ। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। चीनी यात्री हेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद 3 संस्कृत नाटक रचना हर्ष ने की थी। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इस तरह से ये दोनों सेट समाप्त होता है। आप लोग इसी तरह से प्रतिदिन इसे देखते रहिए। आप लोग 1 या 2 बार इसे देख लीजिए ताकि आपको पूरा तरह से याद हो जाए। धन्यवाद।